का नाम सुना होगा, खालिद इब्ने वलीद, चेचक के दाग वाला ये इंसान जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है। एक जमाना ऐसा था कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा हासिल किए हुए था। जहां खालिद फौज लेकर चले जाते, दुश्मन की मजाल कि वो जीत कर चला जाता, हजरत खालिद इब्ने वलीद को फतेह हासिल होती। यहूदी, ईसाई, मजूसी, आतिश परस्त बड़े परेशान, क्या किया जाए। एक मजमे का इनेकाद किया गया, एक महफिल का इनेकाद किया, पादरियों ने सबको इकट्ठा किया। 7 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ, 7 लाख यहूद नसारा इकट्ठा हो गए और सबका यही था कि इस्लाम को मिटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। ये खबर खालिद को भी पहुंच गई। खालिद निहत्ते बगैर तलवार तीर लिए हुए, सादा लिबास, टोपी लगा के उनके 7 लाख के मजमे में जाकर बैठ गए। अब बड़ा जो पादरी इमाम था उसने कहा, लोगों अपने अपने मशवरे दो। हर एक ने मशवरा दिया कि इस्लाम को मिटाना है तो मुसलमानों को दौलत से खरीद लो, लड़कियों से खरीद लो, इससे खरीद लो, उससे खरीद लो। सब ने कहा नहीं, ये पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, इन पर कोई अमल नहीं करेगा। मोहम्मद के गुलाम हैं, न दौलत से खरीदे जाते हैं, न हुस्न ज़ेबाइश खरीदे जाते हैं। जिसकी निगाहों में मोहम्मद अरबी का हुस्न हो, दुनिया की कोई हुस्न उसकी निगाहों में चढ़ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, कैसे ही इस्लाम को हासिल नहीं। एक शख्स खड़ा हुआ, बड़ा कमजोर सा, नहीफ सा, उसने कहा, साहब अगर मैं बहुत छोटा हूं मगर मुझे समझ में आ रहा, अगर इस पर अमल हो जाए तो कामयाबी मिल सकती। कहा, बोलो, हर एक को हक है बोलने का। तो कहने लगा, भाई मेरा इरादा ये है कि मैंने जो एनालिसिस किया, तजजिया किया, मैंने जो माहौल को देखा तो मुझको ये समझ आया कि खालिद नाम का एक शख्स है मुसलमानों में, जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है, जिसके नबी ने उससे कह दिया है कि तुझे कोई शहीद नहीं कर सकता। वो कपड़े उतार के नंगे बदन, दोनों हाथों में तलवार लेके दुश्मनों के हलके में घुस जाता है, सफों की सफे सफाया कर देता है। उसको खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। बड़ा पादरी था, बड़ा इमाम था। बात समझ में आई कि यार बात तो तेरी बड़ी पेटेंट है, अच्छी है। उसने कहा, ठीक है, इसी पर अमल किया जाएगा। अब उसी महफिल में खालिद भी बैठे हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आखिरी, जैसे हमारे मजलिस के जो सरपरस्त हैं सैयद जावेद मियाँ जी खड़े हों शुक्रिया अदा करने के लिए, ये कायदे इजलास कारी अफसार साहब खड़े हों कि साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अच्छा ताउन किया। तो इसी तरीके से बड़ा पादरी खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ तो वो उस कपकपाने लगा, उसके माथे पे पसीना आ गया, होंठ कपकपाने लगे, जबान में लुकनत आ गई। तो लोगों ने कहा, यार आप तो हमारे बड़े इमाम हो, आपकी तो फसाहत और बलागत के हम कसीदे पढ़ते हैं, आप क्यों डर रहे हैं। तो उसने एक जुमला कहा था, नौजवानों अगर बात अच्छी लगे तो मैं आपसे नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहने का, बात अच्छी लगे तो दिल की तख्तियों पर हमेशा के लिए इसको नोट कर लेना। उसने पादरियों के इमाम ने कहा था, मेरे ऊपर जो कपकपी तारी है इसका सबब यह है कि 7 लाख के मजमे में कोई मुसलमान बैठा हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुसलमान बैठा हुआ है। इस 7 लाख के मजमे के अंदर कोई मुसलमान बैठा है। इतना सुन्ना था, यहूदी नसारा सबके ऊपर सन्नाटा तारी हो गया। जिस इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमान को खत्म करने के लिए हम इकट्ठा है, उन्हीं में का कोई बैठा हुआ है। अब बड़ा परेशान लोगों ने कहा कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए, 7 लाख का मजमा है, कैसे ढूंढा जाए मुसलमान कौन है। आजकल जैसे हमारा हाल है, पता ही नहीं चलता सलाम किसको करें किसको ना करें, कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, हमें पता ही नहीं चलता। ना तो दाढ़ियां हैं, ना टोपियां हैं, लिबास एक जैसे हैं, कैसे पता चले कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। उस वक्त में भी यही हालत थी। तो पादरियों के इमाम ने कहा था, उसका तरीका भी मुझे मालूम है, जो मोहम्मद का गुलाम होता है वो मोहम्मद के नाम पर जान तो दे सकता है मगर मोहम्मद की जात पर हर्फ नहीं आने देगा। मैं उसे उसके नबी का वास्ता देता हूं, जहां बैठा हो मोहम्मद के नाम से खड़ा हो जाए। इतना सुनना था। खालिद इब्ने वलीद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए।
न कोई शिकवा न शिकायत, न माथे पे बल, न घबराहट, न कपकपाहट, मुस्कुराते हुए ये अल्लाह की तलवार, अल्लाह का शेर, नबी की बारगाह का परवरिश याफ्ता खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह अकबर कबीरा, निहत्ता, बगैर तलवार, बगैर तीर, बगैर तरकश के खड़ा हो गया। यहूद नसारा ने जैसे ही खड़े होते हुए देखा, तलवारें म्यान से बाहर निकाल दी, एक लख्त में सर को तन से जुदा कर दे। मगर पादरियों का इमाम कहता है ठहर जाओ, जरा पूछे तो सही आखिर ये है कौन, इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। पादरियों के इमाम ने कहा तुम ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हें हिम्मत इतनी कहां से आ गई, तुम्हें मिटाने के लिए हम इकट्ठा हैं। तो उस खालिद इब्ने वलीद ने कहा था सुन ले पादरी, जिस खालिद को मिटाने के लिए तुम इकट्ठा हो, मैं वही अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पादरी कांपने लगा, कहने लगा ये बहादुरी, ये ताकत, ये तेरे अंदर तवानाई। तो कहा ये सब मेरे महबूब का करम है, ये सब कुरान का फरमान है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरोगे। बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये बात हो गई तो अब वो पादरी कहने लगा मैंने समझ लिया इस्लाम मजहब कितना अच्छा है और उसके फॉलो करने वाले कितने अच्छे हैं। मैंने तेरी बहादुरी का अंदाजा लगाया, मैंने तेरी जात को देखा है। जब मैं तुझसे मुतासिर हो गया, जबकि तू अपने नबी का गुलाम है, जब तेरा आलम ये है तो तेरे नबी का आलम क्या होगा। खालिद हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। खालिद ने हाथ बढ़ाया और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब खालिद के हाथ पर उस पादरी इमाम ने कलमा पढ़ा तो ये 7 लाख के मजमे से आवाज आई, ऐ हमारे पादरी, जब तू गुमराही पे था तब भी हम तेरे साथ थे, आज जब तूने राहे रास्त इख्तियार कर ली है, कलमा पढ़ लिया है, तो आज भी हम तेरे साथ हैं। 7 लाख के मजमे ने खालिद इब्ने वलीद के हाथ पर इस्लाम कबूल करके अपने इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया, अपने आप को मुसलमान बना। ये थे हमारी जिंदगियां, ये थे हमारे किरदार। आज हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हमारे किरदार कैसे, हम कैसी जिंदगियां ओबाशों जानवरों की तरह गुजारते हैं। बच्चे तो एक जानवर भी पाल लेता है, हम तो मुसलमान हैं, फिर नबी के उम्मती हैं, फिर अल्लाह ने अपना सबसे प्यारा महबूब हमको दिया है। हमारी रहबरी रहनुमाई के लिए कुरान अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मेरे भाई, आजकल बहुत सारे लोग, आखिरी बात, चूंकि ये अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है तो आजकल बहुत सारे लोग सहाबा के नाम पर किसी न किसी सहाबी को गाली देते हैं। कभी हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं, कभी किसी को बुरा कहते हैं। मेरी बात कान कल सुन लो, सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को कोई बुरा नहीं करेगा, को कहेगा कुल्लुहुम अदूल। मेरे आका फरमाते मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, सिका हैं, इनसे अल्लाह राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे जन्नत का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी सहाबी की शान में नाज़ेबा कलमात कहने से पहले 1000 मर्तबा, लाख मर्तबा गौर कर लेना कि सहाबी कहते किसे हैं। जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी कहलाता है। दुनिया के सारे गौसो कुतुब अब्दाल एक परले में रख दिए जाएं और नबी का अदना सहाबी एक परले में रख दिया जाए, फिर भी उस सहाबी का मुकाबला दुनिया के सारे गौसो कुतुब अब्दाल नहीं कर सकते। ये मकाम है सहाबी।
मगर आजकल भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। कोई अली के नाम पर भौंकता है कि अली को अफजल बताए पड़ा है, कोई अबू बकर के बारे में भौंक रहा है, कोई उस्मान गनी के बारे में भौंक रहा है। भौंकने वाले भौंकते हैं। एक बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखना, अपना अकीदा मजबूत रखना। मेरे मुस्तफ़ा ने उस इंसान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी जिसने उस्मान गनी को गाली दी थी। जो मुस्तफ़ा को गाली दे, मुस्तफ़ा के सहाबा को गाली दे, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वो न हम उसे मुसलमान मानते हैं, न हम उसे दीन वाला मानते हैं। बेशक हक है हजरत। मुसलमान वही है जो सहाबा का फरमा बरदार है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी के तमाम सहाबा को इज्जत की निगाह से देखता है, उन्हें अपने सर का ताज समझता है। ये अलग बात है, किसी की शान अफजल है, किसी की औला है, कोई आला है, कोई किसी किस्म पर फायदा। ये तो रसूलों की भी हालत है। कुरान ने कहा तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह कुरान में कहता है हमने बास रसूलों को बास पर फजीलत दी है। तो मेरे भाई सैयदना अबू बकर की शान ये है कि नबी के बाद सबसे अफजल मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है, सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। और जो क्या कहते हैं हजरत उमर है, हजरत उस्मान, हजरत अली, जो तरतीब खुलफाए राशिदीन की है वही उनकी फजीलत की भी है, उनके मर्तबे की भी है। लिहाजा हमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से एक सवाल ये जरूर करेगा, नमाज के बाद ये सवाल जरूर होगा हर बंदे से, कोई इससे बच नहीं सकता। मेरे बंदे तूने जवानी किस अंदाज में कैसे और कहां गुजारी? ये सवाल हर बंदे से अल्लाह फरमाएगा, तूने जवानी कहां गुजारी? जिम करके बॉडी बनाने वाले नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने सिर्फ जिम करने के लिए बॉडी या आपका खूबसूरत जिस्म आपको अता नहीं फरमाया है। अल्लाह ने आपको बेहतरीन जवानी, खूबसूरत चेहरा, ताकतवर जिस्म इसलिए नहीं दिया है कि इसका इस्तेमाल गलत तौर पर किया जाए। आपसे सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, तो आप क्या कहोगे? स्कूल के टाइम में स्कूल के गेट पर खड़े होकर लड़कियां ताकने में जवानी गुजारी? क्या कहोगे? लूडो खेलने में जबानी गुजारी? अभी रमजान आने वाला है, नौजवानों की हालत देखिएगा, सहरी खाने के बाद हर एक के हाथ में बैडमिंटन होता है, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है और अपने रोजे को मकरू करते हैं। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने इतना खूबसूरत महीना तुझे अता फरमाया है तो क्यों ना इस महीने में दुरूद पढ़कर नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश कर दे, क्यों ना अपनी कज़ा नमाज़ें इस मुकद्दस महीने में अदा कर ले, ताकि तू अल्लाह के अज़ाब से भी बच सके और रब की खुशनुदी तुझको हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना अल्लाह पूछेगा बता जवानी कहाँ गुजारी, तो जवान कहेगा मौला सट्टा खेल रहा था, जवानी उसमें गुजारी। कोई कहेगा शराब पी रहा था, जवानी उसमें गुजारी। कोई कहेगा मैं गाने सुन रहा था, फिल्में देख रहा था। कान में लीड लगाकर गाने सुनने वालों मेरे नौजवानों सुनो, आज मैं आपको सबक देकर जा रहा हूँ, दर्स देकर जा रहा हूँ। अगर आज भी आपने अपने मुआशरे को चेंज नहीं किया, आज भी आपने अपने जहन को चेंज नहीं किया, आज भी आपके दिल में नबी की मोहब्बत और इस्लाम का जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो हमसे ज्यादा बेगैरत कौम कोई नहीं हो सकती। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका का बयान है, आप फरमाते हैं मैदान हश्र कायम होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं कब्रों से उठने के मुख्तलिफ अंदाज होंगे। किसी की कब्र के पास सवारी खड़ी होगी, फरिश्ते मुंतजिर होंगे, उसे कब्र से उठाएंगे, सवारी पे बिठाएंगे और इज्जत और एहतराम के साथ अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। कुछ इंसानों के साथ फरिश्ते पैदल पैदल जा रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको फरिश्ते कब्र से उठाएंगे, टांग पकड़ेंगे, मुंह के बल घसीटते हुए अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी कब्रों से उठेंगे मगर उनकी शक्लें इंसान जैसी नहीं होंगी। अल्लाह ने इंसानी शक्ल को सूअर की शक्ल में तब्दील फरमा दिया है। उनकी शक्लें
सुअर जैसी होंगी और फरिश्ते उन्हें घसीट कर ले जा रहे होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं कुछ लोगों को कब्र से उठाया जाएगा, उनकी शक्लें बंदरों की तरह होंगी, घसीटते हुए ले जाएंगे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में। आपको मालूम है ये बंदरों की शक्ल वाले कौन लोग हैं, सुअर की शक्ल वाले ये कौन लोग हैं आप जानते हैं? मुस्तफा का फरमान है जो सूद खाता होगा उसकी शक्ल सुअर की कर दी जाएगी, सुअर की शक्ल में मैदान हश्र में उसको उठाया जाएगा, घसीटते हुए फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। और जो इंसान कानों में लीड लगाकर नंगे नाच देखता होगा, गाने सुनता होगा, मुस्तफा फरमाते हैं उस इंसान की शक्ल को अल्लाह बंदर की शक्ल बना के अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। आज हमारा नौजवान इस्लाम को हंसी मजाक समझ रहा है, खेल समझ रहा है। मेरे भाई अद्दीन युस्रुन, ये दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना दिया है, जितना तुमने समझ लिया है। ये दीन इतना मुश्किल नहीं है, दीन आसान था, आसान है, कयामत तक आसान रहेगा। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, अद्दीन युस्रुन, दीन आसानी का नाम है। कुरान करीम में है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। नूरुल अनवार के अंदर शायर ने कहा है इदश्तद्दत बिकल बलबा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुम बैन युसरैनी इदा फक्करतहु फफरा। वो कहते हैं जब मुश्किलें आए तो सूरह अलम नशरा का मुताला किया कर, सूरह अलम नशरा को पढ़ा कर, इसलिए कि अलम नशरा में लिखा है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब तू ये पढ़ेगा तो खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद या रसूल। मेरे बाद हुजूर सैयद जावेद मियां साहब क़िबला नक्शबंदी तशरीफ फरमा है, वो भी अपने नासिहाना कलिमात से आपको नवाजेंगे। आखिर में कुछ चंद मसाइल, कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूं। एक तो ये मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, कहाँ जा रहे हो भाई? जाने दो, जो जा रहा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मेरे भाई ये दीनी मजलिस है, इसको रोकने के लिए पूरी पावर का इंतज़ाम किया गया होगा। शैतान ने सारे चेले चपाटे जितने भी उसके गुरु घंटाल हैं सबको लगा दिया होगा, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। मगर मोहम्मद का गुलाम कहाँ रुका करता है, मोहम्मद का दीवाना कहाँ रुका करता है। तो मेरे नौजवानों से एक मसला जहन में रखो, ये आपके मतलब का है इसलिए बता के जा रहा हूँ। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं अगर किसी ने बगैर पानी ढेले के पेशाब कर लिया तो वो नापाक हो गया, अब ना नमाज पढ़ सकता है ना कुरान पढ़ सकता है। हमारे नौजवानों के जहन में ये बातें हैं। बहुत सारे नौजवान समझते हैं घुटना खुलने से वुज़ू टूट जाता है, फिल्म देखने से वुज़ू टूट जाता है, गुटखा खाने बीड़ी पीने से वुज़ू टूट जाता है। बहुत सारे नौजवानों के जहन में ये बात है। हमारी माँ और बहनें समझती हैं बच्चे को दूध पिला दिया तो वुज़ू टूट गया। हमारी माँ और बहनें समझती हैं बच्चे को इस्तिंजा करा दिया, उसने टट्टी कर दी थी तो वुज़ू टूट गया। मेरे भाई इन सारी चीजों से वुज़ू नहीं टूटता है, इन सारी चीजों से वुज़ू नहीं टूटता है। जो हमारे जहन में बात है कि पेशाब बगैर पानी या ढेले के कर लिया तो हम नापाक हो गए, कोई मुसलमान नापाक नहीं होता है। मेरे भाई अगर आपने बगैर ढेले बगैर पानी के इस्तिंजा कर लिया है तो आप अपने घर आइए, आने के बाद आप अपना अंडरवियर उतार दीजिए जिसमें पेशाब के कतरे लग गए थे, पेशाब की जगह को धो लीजिए, दूसरा नेकर पहन लीजिए, तहमद बांधिए, लुंगी बांधिए, पैजामा पहनिए, शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, आप पाक हैं। वुज़ू करिए, मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई? तो कोई इंसान कोई नापाक नहीं होता है। दूसरी बात और बता दूं, ये जो हमारे जिम्मे में
कज़ा नमाजें हैं, इनको अदा कीजिए। ये खत्म नहीं हुई है, ये ऐसा कर्जा है कि अभी मुआफ नहीं हुआ है, क़यामत के दिन भी हमसे सवाल होगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ये रिवायत मरवी है, अबू नुआइम अस्फहानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर ये रिवायत नकल फरमाई है। अबू बकर कहते हैं जिसके फर्ज पूरे नहीं उसकी नफिल नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। नफिल नमाज, जोहर में 2 नफिल, असर से पहले की 4 सुन्नतें, मगरिब के बाद के 2 नफिल, इशा से पहले की 4 सुन्नतें, इशा के बाद के 4 नफिल, ये कबूल नहीं है जब तक कि आपकी कज़ा नमाजें आपके जिम्मे में है, पूरी नहीं होंगी। नफिल नमाज चाहे शबे बरात में पढ़े, चाहे शबे कद्र में पढ़े, चाहे रमजान में पढ़े, चाहे आशुरा की रात में पढ़े, चाहे मुहर्रम में पढ़े, चाहे कहीं भी नफिल नमाज पढ़े, जब तक फर्ज पूरे नहीं होंगे नफिल नमाज आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। अल्लाह बात समझ में आ रही है आपके? तो करना क्या है? लड़का कब बालिग होता है? 15 साल में। कितने साल में? जल्दी से बोलो, खत्म कर रहा हूं बात। सैयद साहब की भी बातें सुननी। कितने साल में? 15 साल में। अब 15 साल के बाद अगर कोई शख्स 25 का है या 30 का है या 35 का या 40 का है, वो अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अंदाजा लगा ले। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 25 साल का 15 साल में बालिग हुआ, तो शरीयत का कानून मेरे ऊपर कितने साल से लागू है? जल्द से बोलो। 15 साल से, जब मैं 15 साल का था तभी से लागू हो गया। कितने दिन तक? 10 साल तक। 25 साल का हो गया। अब मैंने अपनी जिंदगी का एनालिसिस किया, तज्जिया किया, उसको देखा, तो मैंने अंदाजा लगाया गालिबन अगर मेरी सारी नमाजें लगाई जाएं तो 10 साल में कम से कम 7 साल की तो छूटी हूं। ये अंदाजा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिसाल। समझ में आ रही है आपके? 7 साल की छूटी होंगी। आप अपनी अपनी उम्र के हिसाब से लगा लेना। अब 7 साल की नमाजें आपकी छूटी, आज से तौबा कर लो, और तौबा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके कज़ा नमाजें शुरू कर दो। तुम पर न कोई बोझ पड़ेगा, न वजन पड़ेगा, नमाजें भी पूरी होंगी और अल्लाह तुम्हारी गलतियां भी मुआफ फरमा देगा। तरीका क्या इख्तियार करोगे? तरीका ये इख्तियार आज से नियत कर लो। 7 साल की नमाज कज़ा है, 7 साल तक बिला नागा हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा अदा करते रहो, तुम्हारी नमाजें पूरी हो जाएंगी। तरीका क्या है? फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो 2 सुन्नतों के बाद टाइम मिले तो 2 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। कोई ज्यादा है मेहनत का काम? जल्दी बोलो। ज़ोहर में नमाज पढ़ने जाओ तो आखिर के 2 नफिल छोड़ दो, उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। असर की नमाज पढ़ने जाओ तो असर की 4 सुन्नतें पहले वाली छोड़ दो, वो कबूल नहीं है, आप उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। मगरिब की पढ़ने जाओ तो मगरिब की नमाज में 2 नफिल आखिर में पढ़े जाते हैं, उन्हें छोड़ दो, उनकी जगह 3 फर्ज पढ़ लो। इशा में पढ़ने जाओ तो इशा में पहले की 4 सुन्नतों की जगह 4 फर्ज, आखिर के 4 नफिलों की जगह 3 वित्र कज़ा के पढ़ लो। बताओ मुसलमानों, नमाजें उतनी ही है, कज़ा भी हो रही है अदा और अदा भी अदा हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे बात समझ में आ रही है? मैं अपनी तकरीर के जौहर या अपनी मतलब काबिलियत छाड़ने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दीनी इस्लामी भाई हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं नहीं देख सकता कि कोई मतलब आपको आग में डाल दिया जाए, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ अगर अल्लाह मुझे जन्नत दे तो मेरे साथ मेरा भाई भी जन्नत में जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को अज़ाब ना मिले, ना कब्र के अंदर ना जहन्नम के अंदर। अल्लाह अपने महबूब की तमाम उम्मत पर करम फरमाकर उनकी बख्शिश फरमाकर जन्नत अता फरमाए। तो मेरे भाई इतनी बात तो क्लियर हो गई। अरे हुई या नहीं? जल्दी बोल दो, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हुई या नहीं? ये एक ही हाथ उठा है इतने में,
मैं ज्यादा ना हाथ उठवाने वाला, ना नारे लगवाने वाला, ना सुभान अल्लाह कहलवाने वाला हूँ। मैं तो ये जब बात आ गई तो बता रहा हूँ, कोई नारा लगाए सुभान अल्लाह कहे उसकी मर्जी, नारा लगाए उसकी मर्जी, मुझे अपनी बात तुम तक पहुंचानी है। ये वो फूल है, ये वो खुशबू है, जिस तक पहुंच जाएगी वो खुद ब खुद महक जाएगा। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की कि खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। जब खुशबू में दम होगा तो इंसान खुद कहेगा क्या ही बेहतरीन खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई अब सवाल ये है, नियत कैसे करें क़ज़ाए उम्री की? नियत का तरीका क्या है? इसमें भी हमें बहुत सारा डिस्काउंट मिला हुआ है, तफसील में इंशाल्लाह बताऊंगा कभी मौका मिला। बहरहाल नमाज की नियत बताए देता हूं कि आपकी क़ज़ा नमाजें पूरी करना है, कैसे करना है। हर नमाज में ये नियत करनी है। नियत की मैंने मिसाल के तौर पर फजर के 2 फर्ज हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के जो सबसे पहले क़ज़ा हुए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। जोहर में आए तो भी ऐसे ही नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर जो सबसे पहले क़ज़ा हुए वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर फर्ज नमाज की नियत में जो सबसे पहले, जल्दी बोलो, क़ज़ा हुए। अब ये पहले दिन के हो गए, दूसरे दिन कौन सी नियत करें? हर दिन की अलग अलग होगी, तो कहते ना हर दिन में यही नियत होगी। बात समझ में आ रही है? जब तक 7 साल की क़ज़ा नमाजें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक यही नियत होती रहेगी, जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, जो सबसे पहले क़ज़ा हुई, यही कहते रहना। अब हदीस पाक सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी इंसान के जिम्मे में 7 साल की नमाजें हैं और वो 7 साल से पहले इंतकाल कर गया, 2 साल की पढ़ पाई थी, 5 साल की बाकी थी, तो क्या अल्लाह उन 5 साल की नमाजों का हिसाब लेगा? तो नबी की हदीस बताती है, निय्यतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। तुमने नियत की है कि नमाजें मुकम्मल करेंगे, लिहाजा जो 5 साल की बाकी है अल्लाह अपने फजल से उनको मुआफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ गई आपके? तो नमाज को जल्दी बोलो नहीं छोड़ना है, हर हाल में नमाज पढ़नी है, कैसे ही परेशानी हो, कैसी ही मुश्किल हो। अरे तारीख आपने असल में दीन पढ़ा कहाँ है? आपको फुर्सत नहीं है रिक्शा चलाने से, अपने बच्चों को चाय के होटल पे 200-200 रुपए कमाने के लिए भेजने के लिए आपके पास कहाँ फुर्सत है? हमारी माँ बहनों के पास दरवाजे पे बैठ जाती हैं मस्जिद के गेट पर, उस आखिरी नमाजी के इंतजार में कि वो निकलेगा तो 10 का नोट मुझे देकर जाएगा। जिस कौम के बच्चों और माओं का और बहनों का यह आलम हो, उस मुआशरे को कौन मुतशक्किल कर सकता है? उस मुआशरे को कौन तरक्की दे सकता है? तरक्की जभी मिलेगी जब हम मज़हब इस्लाम को फॉलो कर लेंगे, माँ बेटियों की इज्जत समझेंगे, अपनी औलाद को दीन सिखाएंगे। अंतुम आलौन का ताज अल्लाह आपको अता फरमा। बेशक बेशक। मगर जब तक हम अपनी कौम को नहीं बदलेंगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कुरान कहता है जब तक कि कौम अपने आप को नहीं बदलेगी अल्लाह भी किसी कौम को नहीं बदलेगा। दूसरी जगह रब फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ऐ लोगों जो परेशानियां तुम पर आ रही हैं, ये इन परेशानियों का जिम्मेदार कोई नहीं, इनके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये आपकी करतूतों का और आमाल का नतीजा। जी। तो ये न कहे कि मुसीबत हम पे क्यों आ रही है, भाई हमारे आमाल तो देखें। हमने शरीयत के मुताबिक हमने अपने आप को नहीं ढाला। एक होती है शरीयत, एक होती है तबीयत। हम शरीयत पर कम, आखिरी जुमला कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, शरीयत पर कम, तबीयत पर ज्यादा अमल करते हैं। किस पर? तबीयत पर ज्यादा हमारा अमल है, शरीयत पर अमल नहीं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल जावेद मिसालें हैं आपकी निगाहों के सामने हर वक्त हैं। आपने मिसाल के तौर पर आज जुमे की नमाज पढ़ी, जल्दी से बोलो, पढ़ी?
फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ी, नहीं पढ़ी, बाज ने पढ़ी, बाज ने नहीं पढ़ी। फिर किसी के दिल ने चाहा कि मगरिब का टाइम है, चलो मगरिब की पढ़ लेते, तो उसने मगरिब की पढ़ ली, असर की छोड़ दी। मगरिब में दिल का चाहा तो मगरिब की पढ़ ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मगरिब पढ़ने गया, ये शरीयत के मुताबिक गया या तबीयत के मुताबिक? तबीयत के मुताबिक। क्यों? इसलिए कि शरीयत के मुताबिक जाता तो असर भी पढ़ता, मगरिब भी पढ़ता, ईशा भी पढ़ता। तबीयत जो कह रही है वो कर रहा है। आजकल का हमारा बुजुर्ग कहता है उससे दाढ़ी रख लो, तो कहता उम्रा कर आऊं हजरत तब दाढ़ी रखूंगा, बच्चों की शादी से निपट जाऊं तब दाढ़ी रखूंगा। तो मैं कहता हूं तू शरीयत पर नहीं, तबीयत पर अमल कर रहा है। और जब तक हम तबीयत पर अमल करते रहेंगे, कामयाबी तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। जिस दिन हमने तबीयत को छोड़कर शरीयत को अपने सर का ताज बना लिया, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकी रहेगी मेरे भाई। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, ये जो मदारिस इस्लामिया है, ये हमारे इस्लाम की रूह है, स्पिरिट हैं, ये उसकी बुनियादें हैं, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। इन एकेडमी को, इन मदारिस इस्लामिया को जो हमारे गली कूचों में खुले हुए हैं, इन्हें मजबूत करने की जरूरत है, तालीम हासिल करने की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। आज कोई भी पकड़ के आपसे किसी का भी नारा बुलवा लेता है और आप बोल देते हो, चूंकि आपको अपनी जान प्यारी है। सहाबा से पूछो, बिलाल से पूछो, हजरत खब्बाब से पूछो। आपने अभी हजरत मुजीब साहब क़िबला से आपने बयान में सुना, सुहैब रूमी से पूछो, उन्होंने कितने लोगों ने कोशिश की नारा बदलवाने की, मगर ना। जो एक मर्तबा मोहम्मद के हाथ पर अपने आप को बेच चुका है, उस गुलाम को दुनिया की कोई ताकत न कोई दौलत खरीद सकी है और न कयामत तक खरीद पाएगी। बेशक बेशक। इसीलिए बरेली के मुफ्ती आलम हिंद ने, जब इंदिरा गांधी का जमाना था, नसबंदी का दौर था, लोग डर की वजह से फतवा नहीं दे रहे थे, मगर आशिक आला हजरत इमाम अहमद रजा का ये बेटा उस वक्त भी नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा था और फतवा दे रहा था कि लोगों सुनो, नसबंदी कराना हराम है। जो दीन से मोहब्बत करते हैं, दीन से जिन्हें इश्क है, प्यार है, वो किसी से नहीं डरते। जो आशिक होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो अल्लाह के अलावा किसी से मत डरो। दो बातों में आखिरी बात,